आचमन कीजिए, हाथ धुल लीजिए, हाथ धुलिए, पहले हाथ धुलिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धुल लीजिए। ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। हाथ धुल लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, गोविंदाय ऋषिकेशाय नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। लगा लीजिए। हनुमान जी का ध्यान करेंगे। ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं बादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमते नमः। हनुमान जी में, हनुमान जी में पुनः अक्षत अक्षत पुष्प ले लीजिए, अक्षत पुष्प ले लीजिए। अब शंकर जी का ध्यान करेंगे। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरावेति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् सुतमतिर्व्याकृतिवसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शिवाय नमः। शंकर जी के पास छोड़ दीजिए। फिर से अक्षत पुष्प ले लीजिए। भागवत जी का स्मरण करिएगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। छोड़ दीजिए भागवत जी में। अब महाराज जी के पैर धुलिएगा, महाराज जी के पैर धुलिएगा थोड़ा सा उसमें से। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। तिलक लगा दीजिए उसमें, हनुमान जी में, शंकर जी में, भागवत जी में। ओम श्रीचन्नं खंडं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृह्यताम्। भागवत जी में लगा दीजिए, महाराज जी के लगा दीजिए, महाराज जी के। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अक्षत छोड़ दीजिए सब में।
अक्षत छोड़ दीजिए, अक्षत छोड़ दीजिए हर जगह। ओम अक्षिता सुरा श्रेष्ठा कुमकुमाक्ता सुशोभिता मया गृहीत्वा भगवान मंगलाय हरो हरि। महाराज जी के अक्षत लगा दीजिए मस्तक पर। पुष्प चढ़ाइए हर जगह, पुष्प चढ़ाइए हर जगह। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालात्यैदीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिगृह्यतां। महाराज जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च प्रज्ञाबाहो रात्रीन् पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं व्याप्तं स्नन्निखाण मुम्मिखाण सर्वलोकं महिखाणः। महाराज जी को भी दक्षिणा दीजिए। ये तो भगवान के लिए। अच्छा वो भगवान नहीं है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री राधे। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि इस माता रानी के प्रांगण में कलैना बाग में बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है और कुछ ही समय में इस कथा की पहली आरती और प्रथम दिवस का प्रारंभ होने जा रहा है। तो सभी भक्तों से निवेदन है, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है वो जल्द से जल्द कथा पंडाल में पहुँचे और इस मंगलमयी कथा में शामिल होकर के इस कथा की शोभा बढ़ाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला अमर ग्रंथ ये। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, ये शांति गीत ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी संसारभारं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं, देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः। हरि ओम मा जजनेन जजनमाय जन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। अंजलि में लेके सुवन मन में श्रद्धा भाव, पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ स्वीकार। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, विश्व सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।
कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि ॐ श्री सीताराम चन्द्राय नमः। ॐ श्री राधे कृष्णाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। नमः परं हंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नमनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पग बंदन किए नासै विघ्नने। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रो
नमो नमो बहुवारहि सकल सुपूजन भो। आइए हनुमंत विराजिए कथा करहु मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो तुम्हें पुनि पुनि करो प्रणाम। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यहाँ पर कथा श्रवण करने हेतु जितनी भी हमारी माताएं बहनें भक्तगण पधारे हुए हैं, सबके हृदय कमल पे विराजमान ईश्वर को प्रणाम करते हैं। और इस कथा के मुख्य यजमान वकील चौहान अपने धर्मपत्नी के साथ में विराजमान, और हरिराम चौहान, पिंटू चौहान, पूरा चौहान परिवार मिल करके श्रीमद् भागवत महापुराण का जिन्होंने आयोजन करवाया है, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान विश्वनाथ की कृपा बनी रहे, भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग थोड़ा नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के सत्र में प्रवेश करेंगे। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। गजानन भगवान की जय हो।
सिर ताज तुम्हारे सिर सोहे, एक दंत तुम्हारे मन मोहे, एक दंत तुम्हारे मन मोहे, एक दंत तुम्हारे मन मोहे, एक दंत तुम्हारे मन मोहे। त्रिभुवन के तुम तारक हो, त्रिभुवन के तुम तारक हो, गणराज तुम्हारी जय होवे, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिवानंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे, शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। हर फूल में हो, हर सोल में हो, हर फूल में हो, हर सूल में हो, हर फूल में हो, हर सोल में हो, हर फूल में हो, हर सूल में हो, हर डाल में हो, हर पात 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 में हो। संसारक बस एक तार हो तुम, संसार के बस एक तार हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिवानंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे, शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। गजानन भगवान की जय हो। ब्रह्मा बन के करता हो तुम, ब्रह्मा बन के करता हो तुम, ब्रह्मा बन के करता हो तुम, विष्णु बन के भरता हो तुम, विष्णु बन के भजता हो तुम, विष्णु बन के भरता हो तुम, विष्णु बन के भरता हो तुम, शंकर बन के संहारक हो, शंकर बन के संगारक हो, गणराज तुम्हारी जय होवे, गणराज तुम्हारी
दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय होवे। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर 9 दिन की नवरात्रि चल रही है और इसी नवरात्रि के पवित्र पावन पर्व पर माँ भगवती की कृपा से महाराजगंज जिला गोरखपुर कलैना बाग में वैष्णो धाम आश्रम में इस माँ भगवती के मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। हमारे वकील जी अपने पितरों के निमित्त गया में जाकर के श्राद्ध किए और अपने पितरों के कल्याण के लिए माता पिता और अपने पूर्वजों के ऋण से उऋण होने के लिए इन्होंने पवित्र भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया है। कहते हैं गया में श्राद्ध और पिंडदान करने के बाद में भी जिसका कल्याण नहीं होता है, यदि कुछ बचा रह जाता है तो भागवत महापुराण की कथा करवाने से पितरों का उद्धार हो जाता है। इसलिए तीर्थ यात्रा में गया में हो सकता है जाने अनजाने में कुछ भूल हो जाए पूजा पाठ में, इसीलिए भागवत का आयोजन किया जाता है कि भागवत भगवान की कृपा से हमारे पितरों का पूर्वजों का उद्धार हो जाए। और वैसे भी ये भागवत महापुराण की जो कथा है इतनी पवित्र कथा है, इसके बारे में जितना भी गाया जाए कम ही है, क्योंकि भागवत महापुराण के महात्म्य में ही लिखा है कि जिसके घर में भागवत महापुराण की पोथी रहती है, भगवान कहते हैं सदा मैं उसके घर में निवास करता हूँ, सदा उसके घर में मैं रहता हूँ, उसका घर छोड़ करके कभी मैं नहीं जाता हूँ। भागवत महापुराण की जो पोथी है, ग्रंथ है, कितने लोग इसका जो है दान करते हैं। दान क्यों करते हैं? ये भागवत साक्षात भगवान ही है। दुनिया में लोग पैसा धन दौलत और सब कुछ दान करते हैं, परंतु भागवत भगवान जो हैं उनका दान कोई कोई करता है। इसलिए भागवत महापुराण अपने आप में बहुत पवित्र ग्रंथ है, बड़ी सुंदर कथा है। वैसे तो भागवत महापुराण की कथा 7 दिन ही सप्ताह ज्ञान यज्ञ होता है, परंतु ये जो नवरात्रि चल रहा है इसमें 9 दिन है, इसलिए हम लोगों को 9 दिन भागवत सुनने का सौभाग्य मिलेगा। सब व्यास लोग 7 दिन की भागवत करते हैं। हमारे ऊपर माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की ऐसी कृपा है कि हमको 9 दिन भागवत करने को मिल रहा है। सही बात है कि नहीं? 7 दिन की जब भागवत होती है तो भाग भाग के भागवत सुनाना पड़ता है। अभी भी 9 दिन की भी भागवत अगर हो रही है तो इतना याद रखना, 9 दिन में भी ये ग्रंथ पूरा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर रामचरितमानस में लिखा है। हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई सब बहुविध संता, कहि सुनाहि सब बहुविध संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता,
भगवान अनंत हैं, भगवान की कथा अनंत है। संसार में इसको पूरी कथा कोई गा नहीं सकता है। कुंभ का मेला जब लगता है तो वहाँ एक एक दो दो महीने की भागवत होती है, फिर भी भागवत पूरी नहीं होती है। तो भागवत महापुराण की जो कथा है, इतनी पवित्र और इतनी सुंदर कथा है, इसको मुक्ति ग्रंथ कहते हैं। कौन सा ग्रंथ है? मुक्ति ग्रंथ। भागवत सुनने के बाद में मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। परंतु मुक्ति कब होती है? जब मनुष्य भागवत सुन करके उसको अपने जीवन में उतारता है। भागवत के पद चिन्हों पर जब कोई चलता है, तब जा करके भागवत भगवान उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं सब जगह जाना आसान काम है, परंतु जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ जाना, वहाँ आना आसान काम नहीं है। सही बात है, गलत बात है? अभी यहीं एक ऑर्केस्ट्रा बुलाओ, जगह कम पड़ जाएगी। सही बात है ना? अगर ऑर्केस्ट्रा आ जाए तो मुझे लगता है कि जगह कम पड़ जाएगी। और भगवान की जहाँ कथा होती है वहाँ लोगों को निमंत्रण भी बांटना पड़ता है, हाथ भी जोड़ना पड़ता है, बैनर बोर्ड भी चारों तरफ लगाना पड़ता है, घर घर में तुलसी दल भी भेजना पड़ता है। फिर भी आदमी भगवान की कथा में सही समय से नहीं आ पाता है। अच्छा, आते कब हैं? जिस दिन भंडारा होता है उस दिन सब आते हैं। सही बात है कि नहीं? जिस दिन भंडारा होगा देख लेना, यहाँ सब आएंगे। और जब तक भगवान की कथा होगी तो कौन कौन लोग आएगा, तो उसके लिए भी भगवान कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होए। 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 अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाव देहि यह मार्ग सोई। पाव देहि यह मार्ग सोई। भगवान की कथा में कौन आता है? जिसके ऊपर भगवान की अति कृपा होती है। अब जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, वो बेचारा सुन तो रहा है परंतु वो आ नहीं सकता है। अब आने की कोशिश भी करेगा तो उसको पूछो भैया कल क्यों नहीं आए थे, तो बोलेगा क्या बताऊं, आने की इच्छा तो बहुत ज़ोर से थी परंतु मगर पकड़ लिया था। मगर काम आ गया था। मगर माने मगरमच्छ पकड़ लिया था, इसलिए नहीं आ पाया। तो जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है वही भगवान की कथा में आता है। कहते हैं आवत यही सर अति कठिनाई। आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनो आई न जाए। राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई। आवत यही सर अति कठिनाई। और राम कृपा बिनो आई न जाए। राम कृपा बिनु आई न जाए। तो आवत यही सर अति कठिनाई। और राम कृपा बिनो
आई न जाए। तो भैया जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है वही भगवान की कथा में आता है। और आप लोग कथा में आए हो तो इसका मतलब है कि आप सबके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, तब आप लोग भगवान की कथा में आए हो। तो भागवत महापुराण की कथा तो बहुत बड़ी है और बहुत विस्तार से भी कथा है। 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोकों वाली कथा है। 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन अथवा 1 महीना में भी ये कथा पूरी नहीं हो सकती है। उसका मूल पाठ हमारे आचार्य जी कर रहे हैं और यहाँ से संक्षिप्त में 9 दिन तक आप लोगों को भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को मिलेगा। तो भागवत महापुराण में पहला ये जान लीजिए कितने अक्षर हैं। भ, ग, व और त। कितने हो गए? भ, ग, व, त। 4 हो गए ना। भ माने क्या होता है? तो भ माने होता है भक्ति। क्या होता है? भ माने भक्ति। इस कथा में आप बैठेंगे तो आपके अंदर भक्ति की जागृति होने लगेगी। आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगेगा। आप भगवान की कथा सुनेंगे तो धीरे धीरे कथा सुनते 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 आपको भगवान से प्रेम होने लगेगा। सही बात है कि गलत बात है? सुनते सुनते ही प्रेम होता है ना। देखने से प्रेम होता है अथवा सुनने से प्रेम होता है। तो भा माने भक्ति। तो भक्ति मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब ये होता है एक भगवान में सदा सदा के लिए मन लग जाना ही भक्ति है। भगवान तो बहुत हैं, राम भी हैं, श्याम भी हैं, शिव भी हैं, दुर्गा भी हैं, काली भी हैं, 33 करोड़ 33 प्रकार के देवी देवता भी है, कोटि भी है, प्रकार भी है। तो ऐसे बहुत से भगवान हैं। और भगवान तो हकीकत देखा जाए एक ही है, परंतु नाम उनके अनेक हैं। तो भक्ति माने क्या होता है? तो नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। परमात्मा के प्रति परम प्रेम ही भक्ति है। जैसे हम संसार से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? संसार से करते हैं, परिवार से करते हैं, और परिवार में जो लोग रहते हैं रिंकी पिंकी इनसे भी करते हैं, गैया और भैंसिया से भी प्रेम करते हैं, गोलू भोलू चिंटू मिंटू से भी करते हैं। उसी तरह से भगवान में प्रेम हो जाना, भगवान से प्रेम हो जाना, इसे कहते हैं भक्ति। परंतु एक बात समझ लीजिए, मनुष्य को संसार से जितना प्रेम है उसका 50% भी यदि भगवान से प्रेम हो जाए तो मुझे लगता है जीवन धन्य हो जाएगा। तो भा माने भक्ति। तो भक्ति कैसे मिलती है? भक्ति अगर आपको पाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। जब भगवान की कथा सुनेंगे तब धीरे धीरे भक्ति जागृत होगी। तो क्या करना चाहिए? अगर भक्ति पाना है तो सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए। 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 ओ नहाना चाहिए।
हो नहाना चाहिए। और इस मन के रूपी मैल को छुड़ाना चाहिए। इस मन के रूपी मैल को छुड़ाना चाहिए। और कहते हैं इस कायागढ़ की बाजार में फिर से नहीं आना है। इस कायागढ़ की बाजार में फिर से नहीं आना है। इस कायागढ़ की बाजार में फिर से नहीं आना है। इस कायागढ़ की बाजार में फिर से नहीं आना है। अब आए हो तो जय हो। अब आए हो तो सौदा करके जाना चाहिए। अब आए हो तो सौदा करके जाना चाहिए। जाना चाहिए, ओ नहाना चाहिए। हो जाना चाहिए, हो नहाना चाहिए। सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए। सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। जय जय। जय हो। और कहते हैं इस कली काल के गढ़ में फिर से नहीं आना है। इस कली काल के गढ़ में फिर से नहीं आना है। इस कली काल के गढ़ में फिर से नहीं आना है। इस कली काल के गढ़ में फिर से नहीं आना है। अब आए हो तो जय हो। अब आए हो तो राम नाम जगाना चाहिए। अब आए हो तो राम नाम जगाना चाहिए। ओ नहाना चाहिए, नहाना चाहिए। नहाना चाहिए, ओ नहाना चाहिए। सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए। सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए। इस मन के रूपी मैल को छुड़ाना चाहिए। इस मन के रूपी मैल को छुड़ाना चाहिए। तो अगर भगवान से प्रेम चाहते हो तो भाव माने भक्ति। भक्ति कहाँ मिलती है? जहाँ पर सत्संग की गंगा बहती है, वहीं पर भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति किसी बाजार में नहीं बिकती है कि जा करके खजुरिया चौराहा से 10 रुपया की भक्ति खरीद लोगे। हाँ, सही बात है, गलत बात है? भक्ति कहाँ मिलती है? जहाँ पर सत्संग होता है। संसार में कहते हैं भगवान की जो कथा है
और संतों का समागम, ये दो चीज़ बहुत दुर्लभ है। कहते हैं संत समागम और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, श्रुतिदारा और लक्ष्मी, पापियों के घर होए। संतों का समागम और भगवान के मंगलमयी कथा, इस संसार में दो चीज़ बहुत दुर्लभ है। पत्नी, परिवार, बच्चा, पैसा, ये तो पापियों के घर भी होता है, परंतु क्या पापियों के घर कथा भी होती है? नहीं होती है। भगवान की कथा वही करवाता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। एक बात और समझ लो, कुछ लोग कहते हैं कि भागवत कथा सुनने से हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है। ये सही बात है, गलत बात है? सही बात है ना? परंतु एक बात और जान लो, जिसके पूर्वज ऑलरेडी भगवान के यहाँ पहुँच चुके हैं, जब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं तब जा कर के किसी के अंदर भागवत कथा करवाने की इच्छा जागृत होती है। जब तक अपना कोई पूर्वज भगवान तक नहीं पहुँचेगा तब तक मनुष्य सोच सोच करके ही रह जाता है और भागवत कथा नहीं करवा पाता है। देखो, नाच, नौटंकी, आर्केस्ट्रा, ये तो सब करवा लेते हैं, बिरहा भी करवा लेते हैं, परंतु क्या राम कथा, भागवत कथा ये सब करवा पाते हैं? नहीं करवा पाते हैं। तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही इस भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो भा माने भक्ति, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा और च अमृत स्वरूपा। भगवान की जो भक्ति है एक बार जब मिल जाती है तो मनुष्य का जीवन अमृत के समान हो जाता है। क्या हो जाता है? अमृत के समान हो जाता है। फिर उसे संसार का सुख अच्छा नहीं लगता है, फिर उसे सदा भगवान की ही छवि याद आती है। मनुष्य जब संसार में रहता है, संसारिक लोगों को जान जाता है और फिर भक्ति के क्षेत्र में आता है और थोड़ा भगवान और भक्ति को भी समझ लेता है, तब वो मनुष्य स्वयं उसके अंदर से एक आवाज़ निकलने लगती है, जब जब आजमाया बेवफा पाया इस जमाने को, जब जब आजमाया बेवफा पाया इस जमाने को, इसी से दिल नहीं कहता है किसी से दिल लगाने को। बाहर आती रहे, बाहर माने भक्ति की बहार, बाहर आती रहे तो चमन से मुझे क्या लेना, सामने हो कन्हैया तेरी सूरत, ये जन्नत और स्वर्ग से मुझे क्या लेना। भगवान की भक्ति ही अमृत स्वरूपा है। विचार करो, जिन जिन लोगों ने भगवान की भक्ति किया है आज संसार में वो अमर हैं कि नहीं, ये बताओ। मीराबाई कभी मर सकती है? गोस्वामी तुलसीदास कभी मर सकते हैं? आज भी इतिहास के पन्नों में उनका नाम अमर है। संत तुकाराम, संत नामदेव,
और गोरा कुम्हार, चोखा मेला, मीराबाई के अलावा और भी शिवरी माता, इन सब लोगों ने भक्ति किया और उस अमृत का पान किया, आज संसार में अमर है। भक्ति का रंग जब चढ़ता है तो मनुष्य को भगवान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। मीराबाई के ऊपर भक्ति का रंग जब चढ़ा तो साधु संग बैठ बैठ और लोक लाज खोई, साधु संग बैठ बैठ अरे लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो भक्ति वो रंग है। अच्छा एक बात बताओ, भक्ति का रंग क्या होता है? आप लोग जानते हो भक्ति का रंग क्या होता है? वकील साहब आप बताइए, भक्ति का क्या रंग होता है? हाँ, किसी को मालूम है भक्ति का रंग क्या है? किसी को नहीं मालूम है? भक्ति का रंग आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो? भक्ति का क्या रंग होता है आप लोग बताओ। हाँ? भक्ति का रंग कुछ लोगों के मन में आता है कि भगवा रंग ही भक्ति का रंग है, लाल है, पीला है, ये सब कहते हैं भक्ति का रंग है। सही बात है, गलत बात है? लाल पीला पहनने वाले को लोग समझते हैं कि ये भक्त हैं और इनके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ा है, इसीलिए लाल पीला पहन करके घूम रहे हैं, भगवा पहन कर। परंतु भक्ति का रंग ना तो लाल है, ना पीला है, ना नीला है, ना हरा है। भक्ति का रंग जो होता है वो काला होता है। क्या होता है? काला। अच्छा, काला रंग एक बाल्टी आप रखो और उसमें आप सफ़ेद डालो, लाल डालो, पीला डालो, हरा डालो, तो बताओ वो सब काला हो जाएगा कि बदली होगा? हाँ, सही बात है कि नहीं? हाँ, तो भक्ति का रंग क्या है? काला है। अब एक बार काला रंग जिसके ऊपर चढ़ जाता है फिर दुनिया का कोई रंग उसके ऊपर काम नहीं करता है। इसलिए भक्ति का रंग काला है। और हमारे भगवान क्या हैं? भगवान भी हमारे काले को काला न कहो, काला सब में आला है, और काली पुतली काला काजल आँख में रहने वाला है। इसलिए भक्ति का जो रंग है वो क्या है? काला रंग है। एक बार वो काली कमली वाला एक बार जब कृपा करता है तो मनुष्य का जीवन जो है ऐसा हो जाता है कि उसके ऊपर कोई रंग काम नहीं करता है। मीरा को बताओ, दुनिया वालों ने कितना गाली दिया, वैश्या तक कहा, लेकिन वो सांवरा समरिया, वो काली कमली वाला जिसके ऊपर मेहरबान था, तो बताओ दुनिया का रंग काम किया? नहीं किया। एक बार रंग चढ़ गया तो चढ़ गया। तो भागवत का पहला जो अक्षर है वो क्या है? भा। भा माने भक्ति। अब केवल भा पे ही चर्चा करेंगे तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आगे क्या है? दूसरा अक्षर क्या है? ग। भा ग। ग माने क्या होता है? तो ग माने होता है ज्ञान। भागवत कथा आप सुनेंगे तो भागवत का जो अक्षर है भा ग व त, चार, तो भा माने भक्ति और गा माने
ज्ञान। भागवत कथा सुनने से मनुष्य का अज्ञान दूर हो जाता है और उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। उसके अंदर की जो अज्ञानता है वो समाप्त हो जाती है और उसके अंदर ज्ञान की गंगा बहने लगती है। और जब ज्ञान की गंगा बहने लगती है तो उसमें उसका तन मन धन सब निर्मल हो जाता है। इसीलिए भागवत कथा सुनने से ही ज्ञान होता है कि भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, उन लीलाओं में भगवान ने क्या क्या ऐसा किया जो सुनने के बाद में वो हमारे जीवन में कुछ काम आ सके। जब तक आप भागवत नहीं सुनेंगे तब तक आपके मन में यही चलता रहेगा कि भगवान 16,108 विवाह किए थे, तो क्या हम 2-3 विवाह नहीं कर सकते हैं? सही बात है, गलत बात है? भाई जब सुनेंगे ज्ञान होगा तभी तो समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किया था? परंतु कुछ लोग हैं भगवान का उदाहरण देते हैं कि भगवान ने जब इतना विवाह किया तो हम भी 2-3 विवाह कर सकते हैं। एक औरत को तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं, हाँ? अब 3 अगर कर लेंगे तो क्या होगा? सही बात है कि नहीं? एक का तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं। दीपावली आती है, एक साड़ी भी नहीं ला के देते हैं और 3 रहेगी तो क्या होगा? हाँ, इसलिए क्या माने होता है ज्ञान। तो भागवत कथा हमें ज्ञान प्रदान करती है। और तीसरा अक्षर क्या है बताओ? वा। भ ग वा। वा माने होता है वैराग्य। क्या होता है? वैराग्य। भगवान की कथा सुनेंगे तो संसार से आपको वैराग्य हो जाएगा और भगवान से प्रेम हो जाएगा। जो हमारा आपका राग संसार में है, परिवार में है, भगवान की कथा सुनते सुनते धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे? बैरागी हो जाएंगे। जो आपके अंदर राग है वो समाप्त हो जाएगा और आप क्या हो जाएंगे? बैरागी। वैराग्य आपको हो जाएगा। एक बात और जान लेना, वैराग्य मनुष्य को ऐसे नहीं होता है। कुछ लोगों को वैराग्य होता है साधु संतों का संग करने से, और कुछ लोगों को वैराग्य होता है जब परिवार में उनको मारपीट मिलती है, घर वाले ताना मारते हैं, समय समय पे भोजन नहीं मिलता है, परिवार में कोई इज्जत मान सम्मान जब नहीं रह जाती है, तब मनुष्य को वैराग्य होता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, तब वैराग्य होता है। तो कुछ लोगों को भगवान की कथा और संतों का संग करने से जो है वैराग्य होता है। अब कुछ लोगों को जब 2-4 जूता और लाठी पड़ता है तब वैराग्य होता है। हनुमान जी महाराज लंका गए थे, विभीषण को समझाए, भैया मैं तुम्हारा असली भाई हूँ, राम जी तुम्हारे असली पिता हैं। परंतु विभीषण को समझ में नहीं आया, विभीषण माने नहीं। हनुमान जी बोले मेरी बात नहीं समझ रहे हो, जब 2 लात आपको लगेगा तब समझ में आएगा असली कौन है। और उसके बाद में रावण जब विभीषण को मार करके घर से निकाल दिया, तब विभीषण कहाँ गया? भगवान राम की शरण में गया। सही बात है, गलत बात है? सही है। तो वैराग्य कब होता है? या तो घर परिवार से धोखा मिले। महाराज भरथरी को भी वैराग्य हुआ था, साधु संतों के संग से नहीं हुआ था। उनकी पत्नी जब उनके साथ गड़बड़ की तब उन्हें वैराग्य हुआ। भरथरी का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं? राजा भरथरी, परिवार से धोखा मिला और तब जाकर के राजा भरथरी को वैराग्य हुआ। अब वैराग्य हुआ तो राजा भरथरी ने क्या किया? हथवा ले सरंगी
अरे बन की धरई डगरिया अगोदरिया गर में डारे भरथरी। सही बात है ना। हथवाले सरंगी अरे बन की धरई डगरिया गोदरिया घर में डारे भरथरी। जब परिवार से धोखा मिला तब उन्हें वैराग्य हुआ। और क्या हुआ? गोरख गुरु से आज्ञा लैके और तन पे भस्म रमाई। गोरख गुरु से आज्ञा लैके और तन पे भस्म रमाई। राजा राजपाट सब छोड़ के बने भिखरिया और गुदरिया घर में डारे भरथरी। हथवाले सरंगी बन की धरई डगरिया गुदरिया घर में डारे भरथरी। तो भागवत का जो वह है वैराग्य और ग है जो ज्ञान। ग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भा माने भक्ति, वा माने वैराग्य और क्या है? ग माने ज्ञान और अंतिम अक्षर क्या है? ता माने त्याग। भागवत, ठीक है ना। तो कहते हैं ता माने होता है त्याग। जब मनुष्य भागवत सुनता है, भागवत सुनते सुनते उसके ऊपर भक्ति का रंग जब चढ़ता है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? त्यागी बाबा बन जाता है। क्या बन जाता है? त्यागी बाबा। नाम वाला त्यागी बाबा नहीं। कुछ लोग हैं नाम है त्यागी बाबा, पता चला कि कम से कम 20 एकड़ वो नहीं पूरा पकड़ के बैठे हैं। हाँ, नाम त्यागी बाबा और कम से कम 10-20 ट्रक लोड हो रही है। त्याग का मतलब होता है पूर्णतः त्याग देना, मन से त्याग। तो ता माने होता है त्याग। तो भागवत हमें जो है, भागवत हमें भक्ति प्रदान करती है, भागवत हमें ज्ञान प्रदान करती है, भागवत हमें वैराग्य प्रदान करती है और भागवत हमें त्याग प्रदान करती है। इसमें आप सुनेंगे, आपको 4 लोगों की कथा सुनने को मिलेगी। कितने लोगों की? 4। कौन कौन से 4 लोग? तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु। कितने हो गए? भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये चतुर नाम बपु एक। इनके पग वंदना किए और नासत विघ्न अनेक। तो भक्ति भक्त भगवान और गुरु ये चारों एक हैं। क्या है? चारों एक हैं, अलग अलग नहीं है। भक्ति भी, भगवान भी और गुरु भी, भक्त भी, ये चारों का नाम एक है। चतुर नाम बपु एक। जो मनुष्य इनकी वंदना करता है उसका नासह रोग अनेक, उसके सारे बीमारी दूर हो जाते हैं। तो 4 लोगों की कथा आपको सुनने को मिलेगी। तो भागवत जो नाम है उसके एक एक अक्षर जो हैं आप लोगों ने श्रवण किया। और भागवत का जो है पहला श्लोक
और अंतिम श्लोक का जरा टैली करेंगे तो समझ में आएगा कि भागवत हमें क्या ज्ञान प्रदान करने जा रही है। भागवत का पहला श्लोक क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का पहला श्लोक है। क्या है? पहला श्लोक। ये महात्म का पहला श्लोक है। भागवत कथा की जो महात्म है, महात्म का ये पहला श्लोक है। और मूलतः भागवत जहाँ से शुरू होती है उसका पहला अक्षर है जन्माद्यस्यतोन्वयादि। वो शुरू होता है जन्म से। महात्म शुरू होता है सच्चिदानंद से और भागवत शुरू होती है जन्माद्यस। पहला अक्षर है जन्म। और भागवत का अंतिम पन्ना आप खोलेंगे तो उसमें लिखा है तम नमामि हरिम परम। अंतिम अक्षर है हरिम परम। और पहला अक्षर क्या है? जन्म। और अंतिम अक्षर क्या है? हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। तो पहला अक्षर है जन्म और अंतिम अक्षर क्या है? अंतिम शब्द है हरिम परम। इसका मतलब क्या है? भागवत हमको ये कहना चाहती है आपका जन्म तो हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? जन्म तो हो गया है। अब मनुष्य जन्म मिलने के बाद में अगर जीवन में अंतिम समय में हरि की प्राप्ति नहीं हुई, हरि के परम धाम की प्राप्ति नहीं हुई, तो याद रखना ये मनुष्य जन्म बेकार जाएगा। जन्म तो आपको मिल चुका है। बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे पर लोक सवारा। ये मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिला है। देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। देवता भी सोचते हैं हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए। क्यों? मनुष्य को मुक्ति का द्वार कहा गया है। क्या कहा गया है? मनुष्य को मुक्ति का द्वार। मुक्ति के द्वार तक पहुंच करके यदि फिर से हम 84 लाख योनियों में चले जाएं तो बताइए ये नादानी है कि बुद्धिमानी है? ये नादानी है ना। इतना याद रखना, ये मनुष्य शरीर जो है मुक्ति का दरवाज़ा है, द्वार है। अब दरवाजे तक आप पहुंच गए हो, केवल एक कदम आगे बढ़ाना है। एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो जन्म जन्मांतर के काल चक्र से छूट जाएंगे। बस केवल एक कदम बढ़ाना है। तो जन्म तो मिल चुका है, जन्माधस। और अंतिम क्या है? हरिम परम। अच्छा विचार करो, जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, क्या आपके मन में हरि की प्राप्ति की इच्छा है कि हमें भगवान मिल जाएं? इच्छा है? अगर इच्छा होती तो मैं सत्य कह रहा हूँ अब तक भगवान मिल चुके होते। हमको परिवार की इच्छा है, पोता पोती नाती की इच्छा है, बहुरिया की इच्छा है, खेत की इच्छा है, प्लाट की इच्छा है, घर बनाने की इच्छा है, ऊटी मंसूरी नैनीताल झुमरी ताल घूमने की इच्छा है, सिनेमा हॉल में जाने की इच्छा है,
नाच नौटंकी देखने की इच्छा है, क्या भगवान की प्राप्ति की इच्छा है? जितनी इच्छा सांसारिक है, क्या उसका आधा भी इच्छा है कि हमें भगवान मिल जाएं? अगर जिस दिन आप इच्छा बना लेंगे कि हमें भगवान की प्राप्ति करना है, तो याद रखना भगवान कहीं दूर नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं तेरे आस पास में रहता हूँ। भगवान कहाँ रहते हैं? मैं तेरे आस पास में रहता हूँ, और पलकों को बंद करके देखो, मैं तेरे आत्मविश्वास में रहता हूँ। भगवान कह रहे मैं तो तेरे आत्मविश्वास में बैठा हूँ। जितना हम लोगों को सांसारिक वस्तु पाने की इच्छा रहती है, उसकी 1% भी इच्छा नहीं है कि हमें भगवान मिल जाए। अच्छा, मंदिर में जाते हैं भगवान का दर्शन भी करने, तो भगवान का दर्शन तो करते हैं, परंतु 1 मिनट भी नहीं बीतता है, डिमांड पे डिमांड चालू। भगवान जल्दी से नाती पैदा हो जाए, जल्दी से बहुरिया आ जाए, हमारी एक कामना पूरी हो जाए, वो कामना पूरी हो जाए। और जो माताएं बहनें हैं ये तो कहती हैं कि माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। सही बात है कि नहीं? माँ मुरादे पूरी कर दे। अच्छा बताओ, माता जी हलवा की भूखी हैं का? उनको हलवा देंगे तब आपकी इच्छा पूरी करेंगी? अरे भैया, इतना याद रखो, जब दांत नहीं थे तब दूध दिए। सही बात है गलत है? जब दांत नहीं थे तब दूध दिए, अब दांत दिए हैं तो अन्न भी देंगे। बच्चा पैदा होता है, उससे पहले माता के स्तन में भगवान दूध की व्यवस्था कर देते हैं। करते कि नहीं करते हैं? वो भगवान जो बिना कुछ रिश्वत लिए दूध की व्यवस्था कर देते हैं, उसी भगवान उसी माता को हम लोग जा कर के रिश्वत देते हैं कि आपको लड्डू चढ़ाएंगे, हलवा चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे। याद रखना, भगवान किसी और लड्डू और मिठाई के भूखे नहीं हैं। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। तो भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, अभावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। अगर भाव अच्छा है तो भगवान यहीं हैं, कहीं दूर नहीं हैं। तो भैया, जन्म तो मिल चुका है, परंतु हरिम परम अंत में यदि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो याद रखना ये मनुष्य जन्म बेकार हो जाएगा। इसलिए भागवत हमें क्या ज्ञान देना चाहती है? जन्म तो मिल चुका है, अब अंत में हरि की प्राप्ति करना है। करना है कि नहीं करना है? करना है ना? हाँ। अब हरि की प्राप्ति अगर नहीं किए तो फिर 84 लाख योनि में गोता खाना पड़ेगा। अब आप जानते हो, कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, गधा है आदि जो योनियां हैं, इनको कितना दुख है, इनसे आप पूछोगे भी तो ये बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी भाषा समझ ही नहीं पाओगे। हाँ, तो भैया ये मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है बड़े भाग्य से मिला है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि हरि की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। क्या है? हरि की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। इसलिए मनुष्य जन्म और अंत में हरिम परम। अगर आप इस जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए तो फिर अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा ये पता नहीं है। एक बात और जान लो,
बच्चा जब जन्म लेता है, ये घर वाले माता पिता भाई बंधु जो होते हैं, ये सब क्या कहते हैं मालूम है? ये सब कहते हैं बेटा ये धराधाम सत्य है। बच्चा जब जन्म लेता है तो घर वाले कहते हैं धराधाम सत्य है। जवानी जब आती है तो कहते हैं अर्थ काम सत्य है। और जब पिंजड़े से पंछी उड़ जाता है तब यही घर परिवार वाले कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताते हैं? पहले अगर बता देंगे राम नाम सत्य है तो कहीं बेटा ऐसा ना हो कि साधु बन जाए। सही बात है कि नहीं? इसलिए परिवार वाले घर वाले कब बताते हैं? जब आदमी के अंदर से आत्मा निकल जाती है, भगवान निकल जाते हैं, तब वो बताता है बेटा राम नाम सत्य है। इसलिए भैया इतना याद रखना, ना धराधाम सत्य है ना अर्थ काम सत्य है, जीवन में केवल राम नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। ये बात अगर अभी नहीं समझ में आएगी तो जब बुढ़ापा आएगा तब नहीं समझ में आएगा। अच्छा बताओ, बुढ़ापे में भजन हो सकता है? बुढ़ापे में जब गांठ गांठ में गठिया का रोग होगा तब राम नाम नहीं सुहाएगा, तब झंडू बाम याद आएगा। हाँ, बहू रानी थोड़ा झंडू बाम लाओ, गांठ गांठ में गठिया बहुत जोर मारे है। हाँ, सही बात है ना? अब फिर बुढ़ापा आएगा ना तो बहुरिया अगर चाय भी ला करके देगी एक कप ना, तो ऐसे डग 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 कांपेगा हाथ ऐसे। और चाय पकड़ोगे तब तक आते आते मुँह को हुड़हुड़ाए कि चाय बाहर आई पड़ेगा, नीचे गिर पड़ेगा, आधा चाय नीचे। तो बूढ़ भये तन कापन लागे। सही बात है गलत बात? बूढ़ भये तन कापन लागे, अरे गिरन लाग आँखिन से पानी, राम भजन करना ना जानी। व्यर्थ गंवाई जिंदगानी, राम भजन करना ना जानी। तो पहला शब्द है जन्माद्यश जन्म और अंतिम शब्द है हरिम परम। तो भागवत क्या ज्ञान देना चाहती है? जन्म तो हुआ है, भगवान की प्राप्ति माने हरि की प्राप्ति करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो महात्म में पहला जो श्लोक आता है, पहला श्लोक महात्म का जो है वो सच्चिदानंद से प्रारंभ होता है। तो पहला श्लोक आज हम लोग गा लेते हैं, बाकी कथा कल सुनेंगे। सही बात है कि नहीं? भागवत का जो महात्म का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत कथा का जो महात्म है, महात्म का पहला श्लोक यही है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान को प्रणाम किया गया है, सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया है। भगवान का जो स्वरूप है कैसा है? सत है, चित है और आनंद स्वरूप है। सत का मतलब जो तीनों काल में एक समान रहता है उसे कहते हैं सत्य। सत्य ना तो कभी बढ़ता है ना घटता है, जो एक समान रहता है। भगवान का नाम है सत्य नारायण। भगवान का नाम झूठा नारायण नहीं है, सत्य नारायण है। क्या नाम है? सत्य नारायण। तो भगवान का पहला नाम है सत्य और दूसरा है चित। चित माने होता है
जो दुनिया को प्रकाश देता है। सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो किसका है? वो मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण का ही है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सूर्य चंद्रमा में जो प्रकाश तुम देख रहे हो ये मैं ही हूँ। जल में जो रस है वो मैं ही हूँ। पुरुषों में जो पुरुषत्व है वो मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। तो भगवान क्या है? चित घन। चित माने जो दुनिया को प्रकाश प्रदान करे। स्वयं प्रकाशवान है और दुनिया को प्रकाश प्रदान करते हैं, प्रकाश देते हैं। और उसके बाद में भगवान का एक स्वरूप और है, आनंद घन। क्या है? आनंद। दुख हमको आपको होता है, शरीर को होता है, जीवात्मा को दुख हो सकता है, परंतु परमात्मा को कभी दुख नहीं होता है। भगवान सदा आनंद में रहते हैं और आने वाले समय में आनंद में रहेंगे। तो भगवान आनंद घन है। भगवान को किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति कभी नहीं सता सकती है, क्योंकि भगवान सत घन है, चित घन है और आनंद घन है। क्या है? आनंद घन है। तो भगवान का जो स्वरूप है वो है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं और विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार करते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या करते हैं? उत्पत्ति, पालन और लय, ये सब भगवान ही करते हैं। आगे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय, 3 प्रकार के ताप होते हैं। कितने ताप होते हैं? 3 प्रकार के ताप होते हैं। वो 3 प्रकार के ताप कहाँ हैं? तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है। क्या है? तो दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज नहीं काहू न व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज नहीं काहू न व्यापा। तो दैहिक ताप और दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक माने शरीर का बीमारी आदि, दैहिक, और दैविक माने देवताओं के द्वारा कोरोना आ गया जैसे। सही बात है कि नहीं? और भौतिक, भविष्य में आने वाली जो घटनाएं होती हैं। तो तीनों तापों को नाश करने की शक्ति किसमें है? भगवान में है। तो श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान को प्रणाम करने का फल क्या है? भगवान को श्री कृष्णाय वयं नुमः, भगवान को प्रणाम किया गया है। तो प्रणाम का फल क्या है? तो कहते हैं, तुम कृपाल जा परयन कोला। तुम कृपाल जा परयन कोला। ताहि न व्याप त्रिविध भव सोला। ताहि न व्याप त्रिविध बहुसूला। तुम कृपाल जा परयन कोला। तुम कृपाल जा परयानुकूला। ताहि न व्याप त्रिविध भव सोला। ताहि न व्याप त्रिविध बहुसूला।
तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसको ये 3 ताप परेशान नहीं करते हैं, ना शारीरिक ताप, ना देवताओं वाला ताप, ना भौतिक ताप। तो तुम कृपाल जा पर अनुकूला, और ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चीज़ असर नहीं करता है। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, सबसे पहले किसको प्रणाम किया गया है? श्री। श्री माने क्या होता है जानते हैं? श्री माने होता है शक्ति, श्री माने होता है लक्ष्मी, और श्री माने होता है शांति, और श्री माने होता है राधा। क्या होता है? श्री। श्री माने लक्ष्मी। तो सबसे पहले कृष्ण भगवान को प्रणाम करने से पहले श्री माने जगत जननी माँ भगवती, जगत जननी जगदम्बा, गोलोक निवासिनी राधा रानी को प्रणाम किया गया है। किसको प्रणाम किया गया है? राधा रानी को। तो तीनों लोकन से न्यारी क्या है? तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। 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 रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारे। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। हमारी जो राधे रानी है ये तीनों लोकों से न्यारी है। सही बात है कि नहीं? बोलो राधे रानी की जय हो। और कहते हैं सन का दिखते रोयस गावे। सन का दिखते रोयस गावे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। सन का दिखते रोयस गावे। सन का दिखते रोयस गावे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी। इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी। इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी। बोलो राधे रानी की जय हो। भागवत भगवान की जय हो।
राधा, एक बार बोलो जय राधा, एक बार बोलो जय राधा, एक बार बोलो जय राधा। कट जाए जीवन की सब बाधा, कट जाए जीवन की सब बाधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए कृपा करो महारानी, राधा रानी हमारी, कृपा करो महारानी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से नारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से, तीनों लोकन से नारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से नारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। तनिक जोर से बोल दो, पैसा लग रहा है का? बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। हाँ, जय हो कलैना वालों। मानना पड़ेगा आप लोगों के अंदर ताकत है। तो सबसे पहले किसको प्रणाम किया गया है? श्री माने राधा रानी, शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति जो है वो हैं राधे रानी। अच्छा, एक बात आप जानते हो कि ये राधा और कृष्ण कौन है? जानते हैं? पूर्व चरित्र इनका क्या है? राधा और भगवान श्री कृष्ण ये दोनों कौन हैं? तो एक बार की बात है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। माता पार्वती 16 श्रृंगार करके आती हैं। भगवान शिव जी आज माता पार्वती को देखे, बोले देवी आप अद्भुत सुंदर हो, अति सुंदर हो, परंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ क्या जिज्ञासा है? भगवान शिव जी कहते हैं, देवी मेरी इच्छा है एक बार तुम बनो पुरुष और हम बने नारी। तो बोले कैसे? बोले कि एक काम करते हैं, द्वापर जो है चल रहा है और द्वापर में भगवान का अवतार होने वाला है। तो भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि आप वसुदेव और देवकी के गर्भ से कृष्ण बन करके आप अवतार लीजिए और मैं वृषभानु के यहाँ राधा रानी के रूप में अवतार लेता हूँ। एक दूसरे से खूब प्रेम करेंगे, क्योंकि प्रेम की इच्छा जागृत हुई थी। इसलिए भगवान शिव जो हैं वो राधा बन करके धरती पर प्रकट हुए हैं वृषभानु के यहाँ, और जो है माता पार्वती जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण बन करके प्रकट हुई हैं। और दोनों जन ने कहा कि धरती पर हमारी आपकी जो ये प्रेम लीला वाली जोड़ी है ये सदा अमर रहेगी और खूब युगों युगों तक गाई जाएगी और सब लोग बहुत भक्ति से, प्रेम से, श्रद्धा से पूजा भी करेंगे। तो भगवान शिव जो है राधा बने और माता पार्वती ही कृष्ण बन करके आई हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भागवत में तो ऐसा लिखा नहीं है, सही बात है कि नहीं? अच्छा, ये पहली बार सुन रहे हो कि पहले कभी सुने थे? पहली बार सुन रहे हो? हाँ, पहली बार इसलिए सुन रहे हो, ये कथा देवी भागवत महापुराण में है। देवी भागवत महापुराण में ये कथा है
और देवी भागवत महापुराण जो है वो सारस्वत कल्प की कथा है। तो कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प कल्प का भेद है। भगवान जो है नाना प्रकार की लीला करते रहते हैं। कभी भगवान मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं और कभी भगवान नारायण रूप धारण कर लेते हैं। कभी भगवान शिव जो हैं हनुमान जी के रूप में आते हैं और कभी वही भगवान शिव जी जो हैं हंसा अवतार और नाना प्रकार के अवतार ले लेते हैं। तो ये भगवान के जो अवतार हैं ये सब होते रहते हैं, परंतु ये कथा देवी भागवत महापुराण में है। राधा जी की और कृष्ण की जो कथा है, ये माता पार्वती और भगवान शिव जो हैं यही दोनों राधा कृष्णा ही धरती पर बन करके आए हैं। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि सब बहुविधि संता। तो सबसे पहले राधा रानी को प्रणाम किया गया। श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो श्री माने राधा जी को प्रणाम किया गया। अब कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान को भी प्रणाम कर लिया जाए कि रहने दिया जाए? क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? श्री कृष्ण को प्रणाम कर लिया जाए कि नहीं पप्पन जी? हाँ। तो राधा रानी को अगर हम प्रणाम किए हैं तो कन्हैया को भी प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? हाँ। प्रणाम तुमको, हाँ प्रणाम तुमको मेरे बाके बिहारी, प्रणाम तुमको मेरे बाके बिहारी, प्रणाम तुमको। प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको, हाँ प्रणाम तुमको मेरे बाके बिहारी, प्रणाम तुमको मेरे बाके बिहारी, प्रणाम तुमको। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। शीश मुकुट तेरे सिर पे सोहे, शीश मुकुट तेरे सिर पे सोहे, शीश मुकुट तेरे सिर पर सोहे, शीश मुकुट तेरे सिर पर सोहे। मोर मुकुट मेरो मन मोहे, मोर मुकुट मेरो मन मोहे। शीश को झुका के मनाऊं तुमको, शीश को झुका के मनाऊं तुमको मेरे बाके बिहारी, प्रणाम तुमको मेरे बाके बिहारी, प्रणाम तुमको। प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको मेरे बाके बिहारी, प्रणाम तुमको मेरे बाके बिहारी, प्रणाम तुमको। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो।
मोहे सुंदरता तेरी मेरो मन मोहे सुंदरता तेरी मेरो मन मोहे सुंदरता तेरी मेरो मन मोहे हाथ में तेरे बंसी सोहे हाथ में तेरे बंसी सोहे भैया पकड़ के मनाऊं तुमको हाँ भैया पकड़ के मनाऊं तुमको मेरे बाके बिहारी प्रणाम तुमको मेरे बाके बिहारी प्रणाम तुमको ओ प्रणाम तुमको हाँ प्रणाम तुमको प्रणाम तुमको हो प्रणाम तुमको मेरे बाके बिहारी प्रणाम तुमको मेरे बाके बिहारी प्रणाम तुमको बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय हो चाल तेरी अजब निराली चाल तेरी अजब निराली चाल है तेरी अजब निराली चाल है तेरी अजब निराली ओठ पे तेरे सुंदर लाली 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 रामानंद मनावे तुमको रामानंद मनावे तुमको मेरे बाके बिहारी प्रणाम तुमको मेरे बाके बिहारी प्रणाम तुमको ओ प्रणाम तुमको हाँ प्रणाम तुमको प्रणाम तुमको प्रणाम तुमको मेरे बाके बिहारी 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 प्रणाम तुमको बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो हम लोगों ने माँ भगवती राधा रानी को भी प्रणाम किए, भगवान श्री कृष्ण को भी प्रणाम किए। तो भागवत का जो महात्म का ये प्रथम श्लोक है, हम लोग इसमें प्रवेश कर चुके हैं और बाकी की कथा अब हम कल सुनाएंगे। कल और आज के बीच में एक रात का इंटरवेल। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। अब सब लोग धीरे धीरे अपने स्थान से खड़े हो जाएं। भगवान की मंगलमय आरती होगी। कल की कथा का जो समय है बैनर बोर्ड पर लिखा हुआ है कितना बजे? 11 बजे। कितना बजे है? तो 11 बजे बैनर पर लिखा गया है। आप लोगों से विनती है कि आप लोग 11 बजे तक आने की कृपा करें, ठीक है ना। अगर आप जल्दी आएंगे तो जल्दी छूट जाएंगे और देर से आएंगे तो देर से छूटेंगे। आइए हम लोग आरती करते हैं।
श्री राधे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वरे नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात सख्यो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस प्राणस मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी ही मूर्ति उतारू है गिरधर। आवाज बढ़ा थोड़ा सा। तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर। तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर। तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। पाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर। तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर। तेरी आरती तुझसे काम यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे काम यही सोचूं भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। है चिंता है तुझे प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गा हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं
देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः। आप भी ले लीजिए आरती, आप भी ले लीजिए आरती। बोला अक्षत ले लीजिए हाथ में। ॐ जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। राजाधिराजाय प्रसये साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्या गजान्त कर वीररसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसीधर मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। अंजलि में लेके सुवन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ स्वीकार। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। संत बलवंत हनुमंत लाल की जय। शंकर पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।